इससे पहले वाला पार्ट है ना डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, वो हम पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो आराम से आप 1.5x या 2x पे देखो, आराम से सुनते जाओ और अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते जाओ। तो आरएन ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है पता है आपको? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा किस प्रिंसिपल पे चलता है? कॉम्प्लीमेंट्री सीन इसके अंदर भी चलता है। डीएनए के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन चल रहा था, जिसके ए के अपोजिट टी आ रहा था, जी के अपोजिट सी आ रहा था। एक स्टैंड पे ये चीज़ है तो दूसरे स्टैंड पे ये आ रहा था। पर यहाँ पे आरएनए में क्या होता है कि एक के अपोजिट थाइमिन ना के यूरेसिल आता है, ठीक है। थाइमिन ना के क्या आता है? यूरेसिल आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन चलता है, बेस पेयर होता है, यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन क्या चलता है? आता है यूरेसिल आता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें रेप्लिकेशन होती है किसकी तरह? डीएनए की तरह। मतलब इसका प्रोसेस भी रेप्लिकेशन जैसा ही है, पर कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डीएनए की दोनों पूरा डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता, दोनों स्ट्रैंड डुप्लीकेट नहीं होता, ओनली वन स्ट्रैंड है, उसका कॉपी बनाई जाती है, उससे आरएनए बनता है। दूसरा पूरा का पूरा ये जो अपना पूरा ये डीएनए है, ये पूरा आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है, वही एमआरएनए में या आरआरएनए में कन्वर्ट होता है, अलग अलग पार्ट वाला अलग, और फिर वो अलग जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि दिस नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, इनके पास कुछ बाउंड्रीज होती है। डिमेक्रेट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब। कौन सा पार्ट है वो उसका ट्रांसक्राइब होगा। तो आपको अब तक ये चीज़ पता चल गई कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे एडेनिन के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या नहीं आता है? थाइमिन नहीं आता है, यूरेसिल आता है। दूसरा पूरा का पूरा डीएनए जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड डुप्लीकेट नहीं होता, ओनली वन स्ट्रैंड होता है। डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है जो कि आरएनए बनाएगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए नहीं कॉपी होएगा, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, वही कॉपी होती है, ठीक है। अब आप बोला गया है कि क्यों नहीं होता दोनों जो डीएनए है, ये बोला है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड नोट कॉपी, दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता? सिंपल आंसर ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट कौन होता है पता है? ये जो डीएनए है, इस डीएनए में से हमने इसका जो आरएनए बनाया है ना, तो ये आपका टेम्पलेट है। ये क्या आपका टेम्पलेट है, और ये आपका क्या है? कोडिंग वाला है। कोडिंग मतलब ये जो कोड होके जो आरएनए बनना है, इसका जो सीक्वेंस होगा ना वो इससे मैच करेगा। तो आपका टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट आपका वो है, टेम्पलेट आप ये मान लो कि ये वो स्टैंडर्ड जिस पे आप चल रहे हो, सीडिया है, ठीक है। टेम्पलेट उससे क्या बन रहा है? आरएनए, या फिर बोल सकते हो एमआरएनए बन रहा है। और ये किसके जैसा है? ये कोडिंग वाले के जैसा है। इसकी सीक्वेंस किसके जैसी होगी? इसके जैसी होगी। डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे टी की जगह यू होगा, किसमें? आरएनए में टी की जगह क्या होगा? यू होगा, ओके। इतना डिफरेंस होगा। अब बोलता है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड है वो कॉपी नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि ये क्या बोलता है कि दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। अलग अलग सीक्वेंस के लिए वो आरएनए के लिए कोड करेंगे, ठीक है। मतलब पहला स्टैंड अलग आरएनए बना रहा है, दूसरा स्टैंड अलग आरएनए बना रहा है। इससे क्या होगा? अलग अलग प्रोटीन बनेगी, अलग अलग क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और उससे क्या होगा? सब चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर है, आपको ये प्रोटीन ये बना रही है और उसकी जगह कुछ और बन जा रहा है, तो आपके अंदर तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या होता है कि दो प्रोटीन नहीं बनती है, ओनली एक ही प्रोटीन बनती है। इसीलिए एक ही स्ट्रैंड कॉपी करता है और वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। क्या हो गया? गड़बड़ होगी इसमें, हाँ सही हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। तो आप वो तो पहले एक बार पूरा सुनो। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए could be coding for the different protein, two different protein। इसीलिए जो एक डीएनए का पूरा एक सेगमेंट डीएनए का है, अब वो दो प्रोटीन बना रहा है, विच वुड बी कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अपना मशीनरी है वो सोचेगा कौन सा प्रोटीन बनाऊँ, मेरे पास तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन सा बनाऊँ, क्या चीज़ बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, hence would form the double strand। ये दोनों डबल स्टैंड बनाए चलेंगे। दिस वुड बी प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम द ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और ये इसे प्रोटीन में कन्वर्ट होने से रोकेगा। द एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कुड बिकम फॉल्टी। अब वो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन वाला हमने ट्रांसक्रिप्शन करवाया वो क्या हो जाएगा? फॉल्टी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ख़राब प्रोसेस हो जाएगा। पहला रीज़न तो आपको समझ आ गया होगा, अब रीज़न दूसरे में कन्फ्यूज़न होगी।
उसमें क्या है, ये डीएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर आरएनए बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर आरएनए बन गया। अब ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। अब इससे इधर प्रोटीन बननी थी, ठीक है, जो भी हमारा अगर मेन इधर वाले पे जो था इतना ट्रांसक्राइब वाला पार्ट था, तो उससे ये एमआरएनए बना, उससे ये प्रोटीन बननी थी। अब ये प्रोटीन ना बन के ये क्या बोल रहा है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना के ये तो जुड़ के बैठ गया। अब ये तो प्रोटीन नहीं बना रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है तो क्या होगा, आपका कोई चीज़ें काम ही नहीं करेगी। सब कुछ आपने ये प्रोसेस करवाया, वो भी फॉल्टी हो गया, वो भी ख़राब हो गया। तो पहला रीज़न तो चलो ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम पे चलो ये ट्रांसक्राइब हो गया, अलग टाइम पे ये ट्रांसक्राइब हो गया, 2 एमआरएनए बने और 2 प्रोटीन बन गए। अब हमें कन्फ्यूज़न हो गई कि हम क्या चीज़ करें, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, कौन सी चीज़ लें। पर अब ये दोनों ही एक साथ ट्रांसक्राइब हो गए, मतलब एक साथ बन गए, तो ये उसी साइटोप्लाज्म में है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, कॉपी बना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आगे प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये तो कहेगा मैं तो काम नहीं करूँगा, मैं तो हूँ यहाँ पे स्टेबल हूँ, ठीक है। तो 2 रीज़न हो गए जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें दोनों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड का क्या नहीं बनाना है, आरएनए नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, 2 रीज़न हो गए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब मैंने बोला था कि इतना सा पार्ट होगा डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्राइब हो करेगा, उस पार्ट के भी 3 पार्ट हैं। कौन सा, एक प्रोमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर है। एक क्या है, टर्मिनेटर है। डिफाइन द प्राइमरी बाय द 3 रीज़न। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन ए डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे इस डीएनए के अंदर इतने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैं, उसके 3 रीज़न होते हैं, एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। अब पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है कि आपका ये डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है। एक 5' to 3' है, एक 5 to 3 है, एक 3 to 5 है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। आपको लगा प्रमोटर है, अब ये प्रमोटर है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रमोटर है, ये बीच का पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है। आपका टेम्पलेट कौन सा है, टेम्पलेट ये ब्लू वाला स्टैंड है, ये टेम्पलेट है, ठीक है। और कोडिंग कौन सा है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर आरएनए जो बनेगा, इधर आरएनए जो बनेगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब इसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसके जैसा होगा, है ना। तो कोडिंग के 5' एंड पे, ये 5 वाला डैश है और ये कोडिंग है, इसके यहाँ पे प्रमोटर जुड़ा हुआ होता है, और इसी के कोडिंग के 3' एंड पे क्या जुड़ा होता है, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन बीच का हो गया। तो टेम्पलेट तो क्या करेगा, एमआरएनए बना लेगा। ये कोडिंग ऐसे ही मुंह की तरफ देखता रहता, ताक रहा था बेचारा, तो भगवान ने इसको भी काम दे दिया, बोला कि चल तेरे को भी हम रोल में ले आते हैं, तू भी थोड़ा साइड कैरेक्टर शो कर ले। तो इसने इसको क्या बोला कि तेरे पे डिपेंड कर, तेरे पे हम सारा कुछ तेरे पे छोड़ते हैं कि डाउन स्ट्रीम किधर होगा, अप स्ट्रीम कौन सा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी और नॉन कोडिंग कौन सी होगी। जहाँ पे भी जिस भी डीएनए के पार्ट के 5' पर अगर प्रमोटर जुड़ जाता है, 5' एंड पर प्रमोटर जुड़ जाता है, तो वो स्ट्रैंड कोडिंग बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, कोडिंग बन जाएगी। और तेरे से ही इधर क्या स्टार्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। और तू ही ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, अपने 3' एंड के ऊपर टर्मिनेटर लेके बैठेगा, तू ही डिसाइड करेगा कि इतनी जीन का क्या होनी है, कॉपी होनी है, ओके। तो ये किससे जुड़े होते हैं, प्रमोटर किससे जुड़ा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड से, टर्मिनेटर भी कोडिंग स्ट्रैंड से। ट्राई से 3 से 3, ठीक है। तो 3' पे टर्मिनेटर हो गया, प्रमोटर कौन से स्टैंड पे हो गया, 5' पे। इतना समझ आया। उसके बाद में हम करते हैं द कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्टैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कन्वेंशनल डिफाइनिंग 2 स्टैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन थी वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन थी, जिस मतलब जो मेन इसका स्ट्रक्चरल जीन है ना, ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट था, उसका क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। सिंस 2 स्टैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों स्टैंड की अपोजिट पोलैरिटी होती है, एक 5' to 3' होता है, तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 3' to 5' होता है। अपोजिट पोलैरिटी तो होती है, हमें पता है। तो यहाँ क्या करता है, सिंस द 2 स्टैंड अपोजिट पोलैरिटी द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑल्सो कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन। देखो थोड़ा चीज़ और बताती हूँ आपको, वो और सुनो अच्छे से, और एनसीईआरटी की साइड में लिख लो। जैसे कि हमने जब रेप्लिकेशन किया था ना,
तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमें डीएनए को खोलने के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही थी, डीएनए हेलिकेज की ज़रूरत पड़ रही थी, हेलिकेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही थी जो डबल बॉन्ड को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। फिर हमें आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो क्या कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के डीएनए बना रहा था। पर यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, तो हमें इसको डीएनए को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई अलग से क्या नहीं चाहिए होता है, एंजाइम नहीं चाहिए होता है, ये खुद ही खोल लेगा और खुद ही इसको बंद कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमें एक एंजाइम चाहिए जो आरएनए बनाएगा, उसके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो वो कौन सा आरएनए होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है। वो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा ना, इनको जोड़ जोड़ के आरएनए बना रहा है। वो ये काम कौन कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंड किस पे कर रहा है, डीएनए पे, और बना क्या रहा है, आरएनए, इसीलिए इसको क्या बोला है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये कैटेलाइज भी कर लेगा, ये कैटेलाइज करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज़ 5' to 3' एंड द स्ट्रैंड पोलैरिटी इज़ 3' to 5', 3' to 5'। हमेशा कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो रहा है ना, कोई भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है वो हमेशा आके 3' पे जुड़ता है। यहाँ इसका 3' है, फिर इसके 3' पे आके जुड़ेगा, इसके 3' पे आके जुड़ेगा। तो हम जो बना रहे हैं उसकी पोलैरिटी 5, हम 5 से 3 की ओर जा रहे हैं, 5 से 3 की ओर जा रहे हैं। तो जिससे बना रहे हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, वो 3' to 5' होगा, तभी तो 5 से 3 की ओर जा रहे हैं ना हम, है ना। तो हमेशा अपना पॉलीमराइजेशन या फिर जो रिएक्शन अपनी पॉलीमराइजेशन होगी या फिर जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 5 से 3 बनेगा। वो क्या बनेगा, 5 से 3। और जो हमारा कोड मतलब जो हमारा टेम्पलेट होगा जिसके ऊपर हम चल रहे होंगे वो कौन सी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, इससे अपोजिट होगी, जो कि क्या हो जाएगी, 3' to 5'। ठीक है, उसके बाद में आता है कि द स्टैंड हैज़ द पोलैरिटी 3' to 5' टेम्पलेट एंड ऑल्सो रेफर्स टू एज टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट भी बोलेंगे। ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। द अदर स्टैंड विच हैज़ पोलैरिटी, दूसरा स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है, 5' to 3' है, एंड द सीक्वेंस सेम टू आरएनए। अब मैं ये कितनी बार बताऊँ कि ये वाला स्टैंड जो कोडिंग स्टैंड है और ये वाला स्टैंड जिससे आरएनए बना है, ठीक है, ये वाला स्टैंड कि 5' to 3', इसका और ये दोनों सेम होंगे, डिफरेंस ओनली टी का मतलब और यू का होगा। इसमें यू होगा, इसमें टी होगा। ये कोडिंग स्टैंड के जैसा होगा। इसका सीक्वेंस किसके जैसा होगा, कोडिंग स्टैंड का। कॉम्प्लीमेंट्री किससे होगा, टेम्पलेट स्टैंड से। इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, आरएनए की पोलैरिटी मतलब जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था वो किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर रहा था, 5' to 3'। और किसके कॉम्प्लीमेंट्री था, 3' to 5'। ये 3', ये 5'। इससे क्या बन रहा था, 5' to 3'। और ये किसके जैसा है, कोडिंग जैसा है। ओके, इतना हो गया। अब ऑल द रेफरेंस पॉइंट while defining the transcription unit is made with coding strand to explain the point hypothetical sequence from the transcription unit represent below। 3' to 5' आपको टेम्पलेट स्टैंड बोल रहा है और 5' to 3' आपका कोडिंग स्टैंड बोल रहा है। इसी के 5' एंड पे क्या जुड़ा होता है, प्रमोटर। इसी के 3' एंड पे क्या जुड़ा होता है, टर्मिनेटर। ट्राई से टर्मिनेटर और ये कोडिंग वाले का, भगवान इसका कोई काम नहीं था ना इसका, तो इसको काम दे दिया। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि अगर ये प्रमोटर यहाँ ना जुड़ के यहाँ जुड़ा होता तो ये वाला जो है ना, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रुको, इधर दिया होगा, इधर दिया होगा, इधर बोला है इसने, पर मैं बता देती हूँ एक बार, रुको क्या बोलता है। और यहाँ साइड में छोटा सा लिख लो कि जहाँ पे प्रमोटर जुड़ा हुआ है, अगर ये प्रमोटर इसके 5' एंड से जुड़ा हुआ है ना, मतलब इन दोनों में से, अब देखो यहाँ पे प्रमोटर दे दिया, आपको पता चल रहा है ये 3 है और ये 5 है, तो जिधर 5 जुड़ा वो कोडिंग है। और अगर यहाँ पे आपको ऐसे दे देते, ये दे देते, प्रमोटर इधर जुड़ा होता, ये अब भी ऐसे है 5 और 3, और ये भी ऐसे है 3 और 5, अब कोडिंग अपना ये हो जाता, क्योंकि 5 ये है, 5 से प्रमोटर जुड़ा हुआ है, 5 से प्रमोटर जिधर भी 5 दिखेगा उससे प्रमोटर जुड़ा हुआ है, तो अब कोडिंग ये हो जाता। ठीक है, और टेम्पलेट ये हो जाता। ठीक है, चेंज हो जाता। अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा 5' एंड पे अगर
5 डैश एंड वाले का को कोडिंग बोलेंगे, 3 डैश एंड पे जब टर्मिनेटर इसको भी कोडिंग बोलेंगे। एक ध्यान रख लेते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है। द प्रमोटर एंड terminator flank the structural gene in the transcription unit. The promoter is said to be located on 5 dash end upstream बोलेंगे जिस of the structural gene के upstream end के 5 dash end पे क्या जुड़ा होगा? प्रमोटर, ठीक है। The reference is made with respect to the polarity of coding strand, और ये रेफरेंस हमेशा किसके रेफरेंस में होगा? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में होगा, ओके। उसके बाद में बोलता है कि द सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग टू साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज इट इज, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन थी ये क्या, ये जो है वो क्या करती है? RNA पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट देती है एंड इट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर की प्रेजेंस बताती है हमें कि कौन सा टेम्पलेट होगा और कौन सा कोडिंग होगा। और प्रोमोटर हमें क्या कर देता है? हमें RNA पॉलीमरेज को, प्रोमोटर है वो RNA पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट देता है। कौन? प्रोमोटर देता है, और प्रोमोटर ही हमें बताता है कि ये टर्मिनेटर है और ये क्या है? ये टर्मिनेटर है और नहीं, ये टर्मिनेटर नहीं, ये टेम्पलेट, क्या बोलूँ, ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। वो हमें कौन बताएगा? प्रोमोटर ही बनाएगा। तो प्रोमोटर का क्या काम हो गया? एक तो RNA पॉलीमरेज को बाइंडिंग के लिए देना, दूसरा हमें टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के बताना। प्रोमोटर हमेशा 5 डैश एंड पे होता है। बाय द स्विचिंग पोजिशन ऑफ टर्मिनेटर, अगर हम इसको इधर दे देते हैं, मतलब स्विचिंग विद इसके साथ है ना, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो अब ये प्रमोटर इधर आ गया। तो 5 डैश एंड ये है, तो ये हमारा क्या बन जाता? कोडिंग, और ये हमारा क्या बन जाता? टेम्पलेट, ठीक है। तो वो भी रिवर्स हो जाती, ठीक है। तो क्या बोलता है कि स्टैंड यूजुअली डिफाइन द एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर। यहाँ से हमने बीच में छोड़ दिया ना, ये देखो, स्विचिंग द पोजीशन विद टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, वो रिवर्स हो जाएगी। द टर्मिनेटर इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स 3 डैश एंड डाउन स्ट्रीम, जहाँ टर्मिनेटर होगा उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इसके रिस्पेक्ट में हमेशा कोडिंग के रिस्पेक्ट में बताना है। और जो हमारा टेम्पलेट था वो काम कर रहा है, वो ट्रांसक्राइब कर रहा है, पर जो कोडिंग था वो बेचारा यूं ही बैठा देख रहा था, तो इसको काफ़ी सारे छोटे मोटे काम दे दिए, ठीक है। एंड यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंड भी बताएगा कौन? टर्मिनेटर 3 डैश एंड पे है और ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। एंड देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर। Some of the properties of these sequence shall be discussed while dealing with regulation of gene expression। अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी अपने ने 21 मिनट में इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ऐसे ही, मतलब समझ आ गया, नहीं समझ आया तो भी बता देना कि हाँ दीदी आपकी यहाँ पे गलती है, तो मैं सही कर लूँगी वो, ठीक है।